हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी यहाँ पर हो। ओके, तो रहिए पॉजिटिव और देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए निकल कर आती है। क्या एनर्जीज हमें यहाँ पर मालूम होती हैं जो हैं आपके पर्सन की। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है गाइस। जब भी आपको मिले कोई ना कोई गाइडेंस, डेफिनेटली आपको इस रीडिंग से अपने रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मिलेगी। ओके, द टेम्पल पाथ, appreciation, blossoming abundance, door to spirit, walking away, the thinking woman। फीमेल एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं गाइस यहाँ पर। हीलर ऑफ द एजेस एंड द सन, वो आना ही था गाइस। और देखिए बॉटम में कौन है, द थिंकिंग मैन। तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर हैं। हालांकि ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है गाइस, सभी के लिए है। ओके, तो देखते हैं क्या एनर्जीज है यहाँ पर आपके पर्सन की। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दी है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक जो है ये सोच रहा है कि वो इस रिश्ते से वॉकआउट कर जाए, दूर चला जाए, तो ये आपके रिश्ते के लिए यहाँ पर ठीक जो है वो डिसीजन नहीं होने वाला है। और हो सकता है आपके पर्सन ये सोच रहे हो कि बहुत कुछ जो है वो इस रिलेशनशिप में हो चुका, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो, या आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं हो। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है कि उनके मन में कि क्या किया जाए, क्या इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाया जाए। ऐसा वो जो है उनकी सोच में मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो दूर जाने का एक तरीके से कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में यहाँ पर जद्दोजहद कह लीजिए, कश्मकश चल रही है, बहुत सोच विचार यहाँ चल रहा है। वहीं बॉटम में एनर्जी आपकी भी आई है, आप मेल हो या फीमेल, लेकिन यहाँ पर थिंकिंग मैन जो है यहाँ पर है, जो दिखाता है कि आप भी काफ़ी कुछ सोच रहे हो कि क्या गलत इस रिलेशनशिप में हो गया। क्योंकि जो इससे पहले टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, काफ़ी अच्छा शानदार टाइम रहा है, एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार भरा समय आपने बिताया है। और कभी भी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इस रिलेशनशिप में ऐसा कोई समय आएगा जब शायद आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आप इस रिश्ते से दूर हो जाएं, आपको इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं मिल पा रही है, तो आप भी ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं न कहीं आप दोनों ही अपने अंदर ये सोचते हैं कि रिश्ते से दूर हो जाना जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट यहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे के साथ है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े, लेकिन उनका एक दिमाग कहता है कि इस रिश्ते से दूर हो जाना ही बेहतर है, और दूसरा कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा और जो है वो विचार करना चाहिए इससे पहले कि कोई डिसीजन लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें और बाद में उसकी वजह से पछताना पड़े। प्यार आपसे है उन्हें, और जो कि उन्हें इस डिसीजन को लेने से यहाँ पर रोक रहा है, तो चाहते क्या है अब आगे। तो इस समय अपने आप को हील करना चाहते हैं। एक टेम्पल पाथ दिखाई देता है, एक स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, जो दिखाता है एक ऐसे इंसान को जो इस समय
कुछ नहीं चाहता कि उसके आस-पास हो, वो सिर्फ़ अपने आप में रहना चाहता है, वो सिर्फ़ ईश्वर की शरण में जाना चाहता है, सिर्फ़ डिवाइन के पास रहना चाहता है, सिर्फ़ ईश्वर को अपने करीब रखना चाहता है और उसे लगता है कि इन सारी परेशानियों का जो हल है, वो अगर किसी के पास है तो वो डिवाइन के पास है, वो ईश्वर के पास है और वही जो है इस रिश्ते की परेशानियों को दूर करेंगे और उन्हें क्या डिसीज़न लेना है इसके बारे में यहाँ पर समझाएँगे। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ध्यान है, ईश्वर की तरफ काफ़ी दिल-दिमाग उन्होंने इस समय लगाया हुआ है, क्योंकि मेंटली भी वो काफ़ी डिस्टर्ब मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। इमोशनली तो डिस्टर्ब हैं ही, मेंटली भी काफ़ी जो है यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि यहाँ पर अब ईश्वर का रास्ता पकड़ लिया है, डिवाइन की तरफ आगे चल गए हैं और डिवाइन की तरफ ही उनका जो है एक तरीके से कह लीजिए विश्वास है कि वही सही निर्णय उनके लिए इस रिश्ते के लिए लेकर यहाँ पर आएँगे। तो येस डेफ़िनेटली गाइज़, यहाँ पर हीलर ऑफ़ द एजेस का कार्ड आया है, तो एंजल जो है वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। उनकी उनको सही डिसीज़न लेने में यहाँ पर मदद कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि ये टाइम नहीं है इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाने का, इस रिश्ते से भाग जाने का, इस रिश्ते को छोड़ देने का, इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाने का। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में आगे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। ये रिश्ता जो है एक पाक रिश्ता है, एक प्योर रिलेशनशिप है और आप दोनों जो हो यूँ ही एक-दूसरे से नहीं मिले हो, यहाँ पर आप दोनों को मिलाया गया है। तो हील होगा ये रिलेशनशिप आगे जाकर और इसमें मदद करेंगे एंजल्स। तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो हील होता हुआ मुझे दिखाई देता है और यही सोच आपके पर्सन की भी है, क्योंकि हीलिंग जो है इस समय बहुत ज़रूरी है उनके दिल के लिए, उनके दिमाग के लिए, इसीलिए उन्होंने ये स्पिरिचुअल पाथ जो है वो अपनाया है। तो ये हीलिंग जब उनके दिल की, उनके जज़्बातों की, उनकी सोच की, उनकी मेंटल स्टेट की होगी, तो ये रिश्ता आगे यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आप भी जो हो चाहते हो दिल से कि ये रिश्ता कहीं ना जाए, ये इंसान कहीं ना जाए, जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वो ठीक हो जाए, ईश्वर जो है वो आपकी मदद करें, आपके इस रिश्ते की मदद करें और सही रास्ता आपके इस रिश्ते को मिले। तो डोर टू स्पिरिट यहाँ पर है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर आपको एक वाइट कलर का पिजन दिखाई देगा और ये एक शांति का, एक प्यार का एक तरीके से प्रतीक होता है। तो ये डिवाइन संदेश आप कह लीजिए आपकी तरफ भेजा गया है, आपकी इस रिलेशनशिप की तरफ जो है वो ईश्वर ने भेजा है। एक साइन भी आप कह लीजिए कि आने वाला जो टाइम है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस करेगा, उनके स्पिरिट को बैलेंस करेगा और वो सही डिसीज़न लेंगे और ये डिसीज़न जो होगा वो ये है कि वो वापस से इस रिश्ते में आपके साथ आना चाहेंगे और आप खुद से भी इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जब आप दोनों एक-दूसरे से मिलें, एक-दूसरे से बातचीत करें, तो पुरानी जो भी कड़वाहटें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उनको ना दोहराया जाए, बल्कि एक नए तरीके से, नई सोच के साथ जो है अपने इस रिलेशनशिप को यहाँ पर जो है वो देखा जाए। तो एप्रिसिएशन, यस, तो ये एप्रिसिएशन आपको अपने पर्सन से यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर वो आपसे जब भी मिलेंगे, आपसे जब भी बात करेंगे, तो उन्हें जो है उनके दिल की बात आपको बताएँगे कि आप एक अच्छे इंसान हो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, उस बेहतर है कि आप दोनों मिलकर उसे सुलझाएँ, एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे को जो है वो एक-दूसरे को अपने दिल में जगह दें और मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ना हो, प्यार आप दोनों के बीच में हो और आपको सराहना भी मिलेगी इस चीज़ की कि आपने जो है काफ़ी कुछ इस इंसान के लिए किया भी है, इस रिलेशनशिप के लिए किया भी है। आपको एप्रिशिएट करेंगे आपके एफ़र्ट्स के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके कमिटमेंट के लिए और आपको इसलिए भी एप्रिशिएट किया जाएगा और वो करेंगे कि आपने उनको और उनके दिल को जो है वो अच्छे से समझा है और उन्हें जब भी ज़रूरत हुई है आपकी, आपने हमेशा उनको मदद यहाँ पर की है। तो 2 खूबसूरत एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड द सन का कार्ड। तो सन यहाँ डेफ़िनेटली आपके इस रिलेशनशिप में आ रहा है, एक
नया सूर्य, एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी जो है वो आपके इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई देती है। और ये इसीलिए आ रही है क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपके पर्सन जो है यहाँ पर चल रहे हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल जर्नी ही आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। आपके पर्सन के दिल दिमाग में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, और वो पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पर लेंगे ताकि आपके रिश्ते को एक नया जन्म यहाँ पर मिल रहा है, एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा मिल रही है। तो रिलेशनशिप आपका यहाँ पर हील होता हुआ मुझे दिखाई देता है, और आने वाले टाइम में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है वो आपके पर्सन आपको यहाँ पर देने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिले, आपका पैचअप हो, आप वापस से रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ जाओ, तो फिर दोबारा कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कन्फ्यूजन जो है आप दोनों के बीच में ना हो। वो पूरी कोशिश में है कि अब जब आप दोनों एक दूसरे से मिलो तो वो इस रिश्ते में भरपूर प्यार दें, साथ दें, बैलेंस लाएँ, खुशियाँ लाएँ। वो हर चीज़ करें जो आपके लिए या उस रिश्ते के लिए ज़रूरी है, जो उनके लिए ज़रूरी है। एक रिलेशनशिप के लिए जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें करें, ताकि आप दोनों को अपने प्यार से जो उम्मीदें हैं, अपने इस रिश्ते से, अपने रिलेशनशिप से जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को वो पूरा कर पाएँ। तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस जो है वो यहाँ पर आ रही है आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता वापस से यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई देता है, और आपके पर्सन की सोच यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव होती हुई मुझे दिखाई देती है। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।